प्रिय भक्तों, ये सिर्फ एक कथा नहीं है। ये उस माँ की आंखों के आंसुओं की कहानी है जिसने अपने संस्कारों से गढ़े हुए गहने भीख में बांट दिए। ये उस पिता की कहानी है जिसने कभी पूरे गांव का पेट पाला। आपने ही उसे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। लेकिन रुकिए, क्या भगवान गणेश सिर्फ देखते रहते हैं? क्या वो विघ्नहर्ता अपने भक्त की ऐसी वेदना सहन कर लेता है? आज का ये प्रश्न बहुत बड़ा है। जीव विज्ञान नहीं, बल्कि आपका विश्वास इसका उत्तर देगा। आइए मैं आपको उस क्षण में ले चलता हूं जब सूरज आग उगल रहा था और सत्य प्रकाश तथा अमरावती भूख से व्याकुल उसी टूटे हुए पीपल के नीचे पड़े थे जहां कभी वे सुख सपने देखते थे। अचानक उनकी आंखों के सामने वही चारों आकृतियां आ खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही अमरावती ने रोटी बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, आदित्य ने उस हाथ को नहीं बल्कि उनकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आज पहली बार क्रोध नहीं, पछतावा था। एक भीषण चीख फूटी और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इतना ही नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी तो विघ्न खत्म होने हैं और हर्ता आने वाला है। क्या सत्य प्रकाश के चारों बेटे सही मायनों में बदलेंगे, या ये सिर्फ दर्द की एक और रात होगी? कल्पना कीजिए, सनातन भारत के उस स्वर्णिम काल की कल्पना कीजिए जब नदियां निर्मल थीं, आसमान नीला था और इंसानों के दिलों में भगवान के लिए जगह थी। वेदनगर, यह कोई साधारण गांव नहीं था। जब आप इस गांव में प्रवेश करते तो सबसे पहले आपकी नजर उस विशान गणेश मंदिर पर पड़ती, जिसकी ध्वजा हवा में ऐसे लहराती मानो मां भूमि को आशीर्वाद दे रही हो। चारों ओर हरे भरे खेत थे जहां धान की बालियां सुनहरी लगती थीं, मानो धरती ने स्वर्ण की चादर बिछा रखी हो। गांव के बीचों बीच एक शीतल नदी बहती थी जिसका पानी ऐसा स्वच्छ था कि उसमें सूरज की किरणें नाचती दिखाई देती थी। और इसी नदी के किनारे जहां सुबह की पहली किरण पड़ती थी, वहां स्थित थी सेठ सत्य प्रकाश की हवेली। सत्य प्रकाश, नाम ही उनके व्यक्तित्व का दर्पण था। सत्य उनका मार्ग था, प्रकाश उनकी पहचान। वे वेदनगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार केवल गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि 7 समुद्र पार तक फैला हुआ था। उनके पास स्वर्ण के भंडार थे, रेशम के कारवां आते थे, मसालों की सुगंध उनकी गोदामों में महकती थी। पर इतने धन के बावजूद उनके अंदर अहंकार का एक कण भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते और सबसे पहले जाते थे उसी भव्य मंदिर में जहां भगवान गजानन विराजमान थे। वे घंटों बैठकर मंत्रों का जाप करते और फिर हाथ जोड़कर कहते, हे विघ्नहर्ता, मैं जो कुछ भी हूं आपकी देन हूं, मुझे अहंकार से बचाइए। उनकी पत्नी अमरावती, साक्षात मां अन्नपूर्णा का रूप। शरीर पर साधारण साड़ी, लेकिन हृदय में असीम दया। जब सत्य प्रकाश व्यापार संभालते, अमरावती गांव की गलियों में निकल पड़ती। भूखों को भोजन कराना, रोगियों की सेवा करना, गौ माता की सेवा में खुद को झोंक देना। पूरा गांव उन दोनों को भगवान का रूप मानता था। पर इस सब के बीच एक अदृश्य घाव था जिसे दुनिया नहीं देख पाती थी। कोई संतान नहीं थी। हवेली में संगीत था, पर बच्चों की किलकारी नहीं थी। भंडारों में अन्न था, पर किसी मासूम के हाथों की रोटी नहीं फटकती थी। अमरावती अक्सर रात में जागती, अपने आंचल को सहलाती और उस खालीपन को देखती रहती। सत्य प्रकाश ने हजारों व्रत किए। अश्विन शुक्ल चतुर्थी से लेकर संकष्टी चतुर्थी तक हर व्रत को उन्होंने विधि विधान से किया। लेकिन विधि अभी भी चुप थी। एक दिन थक हार कर वे उसी पीपल के पेड़ के नीचे, जहां बरसों बाद उन्हें आश्रय मिलेगा इसका ख्याल किसी को नहीं था, बैठ गए। उन्होंने अपनी पीड़ा मन ही मन रोकर भगवान से कहा, हे आदि पूज्य, क्या तुम सच में विघ्नहर्ता हो या सिर्फ एक नाम? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या मैंने कोई पाप किया है कि मेरी पत्नी के आंचल की ममता सूखी रह गई है? उसी रात सपने में मूषक राज पर सवार, सिंदूर से रंगे हुए, अपने एक दांत से मुस्कुराते हुए भगवान गणेश ने प्रवेश किया। उन्होंने केवल 3 शब्द कहे, विश्वास रख, समय आ रहा है। संतान का सुबह 3 वर्ष बीत गए और फिर वो दिन आया। बुधवार का दिन था। अमरावती ने गणेश मंदिर में लड्डू चढ़ाए थे, ठीक उसी समय जब गर्भ की हलचल हुई। यह कोई संयोग नहीं था। 9 महीने का इंतजार और फिर एक सुबह वो दिव्य किलकारी गूंजी। 4 पुत्र, एक के बाद एक, आदित्य, वर्धन,
शौर्य, विवेक। गांव में दिवाली मनने लगी। लोगों ने दीप जलाए, मिठाई बांटी। सत्य प्रकाश ने सैकड़ों गरीबों को वस्त्र दान किए। अमरावती ने पूरे गांव के बच्चों को गोद में उठाकर आशीर्वाद दिया। वेदनगर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे चारों राजकुमारों की तरह बड़े हुए। गांव की नदी में तैरना, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पुराण सुनना और हर बुधवार को पिता के साथ भगवान गणेश के दर्शन करना, यही उनकी दिनचर्या थी। सत्य प्रकाश अक्सर कहते, मेरे चारों दीपक हैं, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरे सपनों को 4 गुना कर देंगे। लेकिन क्या सपने हमेशा सच होते हैं, या फिर ये चारों दीपक उसी हवेली को आग लगा देंगे? संकेत चुपके से आते हैं। जब बच्चे बड़े हुए, सत्य प्रकाश ने उन्हें व्यापार सिखाना शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ अजीब सा आभास हुआ। आदित्य की नजरें हिसाब किताब में नहीं, खिड़की के बाहर भटकने वालों पर लगती थीं। वर्धन को बस सोने और खाने से मतलब था। शौर्य और विवेक जैसे ही पिता पीठ फेरते, काम छोड़कर भाग जाते। सत्य प्रकाश अमरावती से कहते, बच्चे हैं, संभल जाएंगे। पर अमरावती की मां की वृत्ति कुछ और बता रही थी। उन्होंने देखा कि अब बुधवार को मंदिर जाने के लिए बच्चे बहाने बनाने लगे थे। एक दिन तो आदित्य सीधा बोल बैठा, पिताजी, हर हफ्ते वही मंदिर, वही भजन, यार बोरिंग। सत्य प्रकाश चुप हो गए। ये पहली बार था जब उन्हें लगा कि कहीं वे जिस मिट्टी से मूर्तियां बना रहे हैं, वह मिट्टी कुछ और ही मुखौटा पहन रही है। वर्ष बीतते हैं, चारों पुत्र किशोर हुए और फिर युवा। वही आंखें, वही चेहरा, पर अब उनमें वह नम्रता नहीं रही। अब वे देर रात तक घर नहीं लौटते। अब वे अपनी मां से उसी अहंकार से बात करते हैं जिसे सत्य प्रकाश ने कभी दूसरों में तुच्छ समझा था। एक बुधवार की रात सत्य प्रकाश जल्दी सो गए थे। थकान और चिंता दोनों ने उन्हें घेर रखा था। तभी अमरावती के कानों में कुछ सरसराहट आई। वे जाग उठी। देखा तो चारों पुत्र पीछे के दरवाजे से गट्ठर बांधे चोरी से घर से निकल रहे थे। उनके हाथों में भगवान गणेश की उस स्वर्ण प्रतिमा को ढोने की रस्सियां थीं, जो 5 पीढ़ियों से उस मंदिर कक्ष में विराजमान थी। अमरावती का मुंह खुला का खुला रह गया। वह चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। आंसू बस बहते रहे। और फिर उस रात ठीक उसी समय सत्य प्रकाश को सपने में फिर वही दिव्य स्वर सुनाई दिया। पर इस बार गणेश जी की मुद्रा अलग थी। वे मुस्कुरा नहीं रहे थे। उनके मस्तक पर विभूति थी और हाथ में परशु, कुल्हाड़ी। उन्होंने कहा, सत्य प्रकाश, अब सिर्फ विश्वास काफी नहीं, अब परीक्षा आएगी और जो नहीं बदलेगा वह चूर चूर हो जाएगा। प्रिय भक्तों, अब क्या होगा? क्या वे चारों पुत्र भगवान की मूर्ति चुरा पाएंगे, या फिर उसी रात उस हवेली में कोई दैवीय प्रकोप होगा? प्रिय भक्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे सेठ सत्य प्रकाश को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई और कैसे वे धीरे धीरे मार्ग से भटकने लगे। कहानी उस भयानक रात पर रुकी थी जब चारों पुत्रों ने 5 पीढ़ियों से पूजित भगवान गणेश की स्वर्ण प्रतिमा चुराने का पाप किया था। लेकिन क्या वे सफल हुए? क्या उस रात हवेली में कोई चमत्कार हुआ? और क्या सत्य प्रकाश को अपने ही पुत्रों के हाथों धोखा मिला? क्या आपने कभी मूर्ति को रोते देखा है? नहीं ना? लेकिन उस रात वेदनगर में सेठ सत्य प्रकाश की हवेली के मंदिर कक्ष में पत्थर की नहीं, सोने की नहीं, बल्कि चेतना की बनी हुई उस प्रतिमा के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। और उस अश्रुधारा का कारण थे वही 4 युवक जिन्हें माता पिता ने अपने खून से सींचा था। अगर आप सच्चे गणेश भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखें, क्योंकि यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है उन सबके लिए जो सोचते हैं कि भगवान को धोखा दिया जा सकता है। वेदनगर में रात के 3 बज रहे थे। आसमान में बादल थे, चांद छिप गया था, जैसे प्रकृति भी उस पाप को देखने से मुंह मोड़ रही थी। हवेली के पीछे के दरवाजे की चरखी बोली 1, 2 बार। फिर 4 परछाइयां अंदर घुसी। आदित्य आगे था। उसके हाथों में रस्सियां थीं। वर्धन के पास छेनी और हथौड़ा था, जैसे किसी जिंदा चीज को तोड़ने का औजार हो। शौर्य टॉर्च लिए सावधानी से कदम बढ़ा रहा था, और विवेक, जो सबसे छोटा और कभी मां का लाडला था, वह दरवाजे पर खड़ा था, नजर रखे हुए, मानो कोई जेब कतरा हो। वे सीधे मंदिर कक्ष की ओर बढ़े। वह कक्ष जहां सुबह सुबह सत्य प्रकाश वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, जहां अमरावती हर बुधवार को 108 बार मोदक चढ़ाती थी, जहां 5 पीढ़ियों का विश्वास सांस लेता था। उस कक्ष के भीतर एक चांदी के सिंहासन पर विराजमान थी भगवान गणेश की स्वर्ण प्रतिमा। हाथ में मोदक, त्रिशूल, पाश और अंकुश, ललाट पर सिंदूर, उधर विशाल, मानो समूचे ब्रह्मांड को समेटे हों। और आंखें, वे आंखें जो रोज सूरज की पहली किरण के साथ खुलती थीं, देखने को कि कौन आया उनके द्वार। प्रतिमा के सामने खड़े चारों पुत्र आदित्य ने हथौड़ा बढ़ाया।
एक झटका और सिंहासन की कुंडी टूट गई। आवाज हुई खनक। पर उस रात हवेली के सारे नौकर गहरी नींद में थे, किसी ने नहीं सुना। आदित्य बोला, जल्दी करो, सुबह होने से पहले हमें यह मूर्ति गांव के बाहर पहुंचानी है। सौदा फाइनल है, कोई पूछेगा तो बोल देना मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ले जा रहे हैं। वैसे भी पत्थर का एक टुकड़ा है। वर्धन बोला, सही कहा भाई, इतना सोना है इसमें है, पिघलाकर हम दुबई चले जाएंगे। यहां इन पुराने रीति रिवाजों में कौन पड़ा है। शौर्य चुप था, उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने टॉर्च प्रतिमा के मुख पर डाली और फिर उसने वह देखा जिसने उसकी रूह हिला दी। प्रतिमा रो रही थी। हां प्रिय श्रोताओं, सोने की उस मूर्ति के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। पानी नहीं बल्कि स्वयं स्नेह का द्रव्य। एक एक बूंद उनके चरणों पर गिर रही थी, जिन पर कभी उनके पिता का मस्तक रहता था। शौर्य की टॉर्च हाथ से गिर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया मूर्ति रो रही है। आदित्य हंसा, एक अहंकारी शैतानी हंसी। रो रही है तो बकरी भी रोती है जब उसे हलाल करते हैं। तू नकली नाटक मत कर, ये पत्थर है भाई। तुझे लगता है इसके अंदर भगवान बैठा है? हम चारों के पास जितनी ताकत है वो हमारा भगवान है। और फिर उसने मूर्ति को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। वह स्पर्श और अदृश्य दीवार, जैसे ही आदित्य की उंगलियां प्रतिमा को छूने वाली थीं, टकराक, एक अदृश्य दीवार ने उसे उछाल दिया। वह उड़कर कमरे के दूसरे छोर पर जा गिरा। उसकी पीठ दीवार से टकराई। आवाज इतनी जोर से हुई कि पूरी हवेली गूंज उठी। आ! उसके मुंह से निकली चीख। पर अब भी किसी ने नहीं सुना, या किसी ने सुना पर सोचा सपना है। वर्धन और शौर्य दौड़कर उसे उठाने गए। विवेक दरवाजे पर था, पसीने से तर। वर्धन बोला, क्या हुआ भाई? आदित्य के चेहरे पर अब घमंड नहीं था, सिर्फ डर। मैं नहीं जानता, जैसे किसी ने हाथ पकड़कर फेंक दिया। प्रतिमा अब भी रो रही थी। उसकी आंखें चारों भाइयों को देख रही थीं, करुणा से नहीं बल्कि एक अद्भुत करुण पीड़ा से, जैसे मां देखती है अपने बच्चों को जब वे बिना समझे गलती कर रहे हों। शौर्य के पैर जमीन से उखड़ गए। भैया मुझे डर लग रहा है, ये ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं, पिताजी से माफी मांग लेते हैं। आदित्य ने धूल झाड़ी। उसका अहंकार अब छोटिल हो चुका था, पर मरा नहीं था। नहीं, हम आज यहां खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अगर ये मूर्ति इतनी ही शक्तिशाली है तो हम इसके सामने घुटने टेकेंगे नहीं। सुन रहा है ढोंगी गणेश, हम तुझे तोड़ेंगे आज। उसने वर्धन से छेनी ली और चला प्रतिमा की ओर। दीवार पर लिखा श्राप, इस बार प्रतिमा ने उसे छूने दिया। पर जैसे ही छेनी उसके चरणों पर लगी, वहां से निकली एक तेज रोशनी, सूर्य के समान तीक्ष्ण। और उस रोशनी में उन चारों ने देखा, मूर्ति के ऊपर हवा में अक्षर उभर रहे थे। न संतान सुखम यस्य, न माता पितरौ यथा, यो गुरु निंदते मूढ़ा, कुलम नाशम प्रपद्यते, समाना नामशानस्तमामारि। अर्थ, जिसके पास संतान का सुख नहीं वह समझता है कि सबसे बड़ा दुख यही है, पर सबसे बड़ा अभिशाप है वह संतान जो माता पिता का अनादर करे, गुरु की निंदा करे, ऐसा कुल मिट जाता है। विवेक ने उस लेख को पढ़ा। उसके होंठ कांपे। उसे अब अपनी मां के वे शब्द याद आ गए, बेटा भगवान से खिलवाड़ मत करो, वो देखता है, सुनता है। शौर्य रोने लगा। छोटे भाई विवेक को भी अब पसीना आ रहा था, पर आदित्य का हृदय कठोर था, जैसे लोहा पिघलता नहीं। उसने छेनी से एक झटका मारा प्रतिमा के दाहिने हाथ पर। टन सन्नाटा। प्रतिमा का एक भाग टूट कर गिरा और ठीक उसी क्षण घर के भीतर से एक चीख सुनाई दी। वो अमरावती थीं। वे बिस्तर पर लोटपोट हो रही थीं। उनका दाहिना हाथ ठीक उसी जगह जहां प्रतिमा का हाथ टूटा था, फूट रहा था। नहीं, कोई जख्म नहीं था, पर दर्द ऐसा मानो कोई भीतर से काट रहा हो। सत्य प्रकाश जाग गए। वे दौड़े और वहीं उसी समय मंदिर कक्ष की ओर से तेज धमाके की आवाजें आ रही थीं। सत्य प्रकाश की नजरें सत्य प्रकाश ने मशाल जलाई। वे मंदिर कक्ष की ओर बढ़े। कदम भारी थे। उनका मन उन्हें रोक रहा था। मत जाओ, जो देखोगे वो तुम्हें तोड़ देगा। पर उन्होंने दरवाजा खोल ही दिया। अंदर का दृश्य देखकर वे स्तंभित रह गए। उनके चारों पुत्र रस्सियां और छेनी पकड़े हुए मूर्ति के सामने खड़े थे। प्रतिमा का एक टुकड़ा टूटा था और मूर्ति की आंखें अब आंसू नहीं बहा रही थीं, उनमें आग थी। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। पिता को देखते ही वो हंसा, उसी दुष्ट हंसी में। आ गए आप। देखिए आपके गणेश जी कितने महान हैं। हमने छुआ तो कुछ नहीं हुआ, देखिए ये टूट गया। अब इसे पिघलाऊंगा और अपनी कार लूंगा। सत्य प्रकाश का दिल कांप गया, सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि उस एहसास से कि उनके संस्कार धूल में मिल गए। उनका मुंह खुला पर शब्द नहीं निकले। फिर वे टूटे स्वर में बोले, ये मेरे ही बेटे हैं, जिनके लिए मैंने वर्षों व्रत किए, जिनके लिए मैंने अपने गुरु के चरण छुए, जो आज
उसी गणेश को तोड़ रहे हैं जिसने तुम्हें दिया। आदित्य ने छेनी जमीन पर पटकी। बस करो, थक गया तुम्हारा गणेश गीत सुनकर। मुझे तुम्हारी सीख नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारा आशीर्वाद। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। वो बोला और बाहर निकल गया। बाकी तीनों भाई डरते डरते पीछे पीछे निकल गए। टूटी हुई मूर्ति और टूटा हुआ पिता सत्य प्रकाश घुटनों के बल गिर गए। उन्होंने टूटी हुई मूर्ति के टुकड़े को अपने हाथों में उठाया और अपने माथे से लगाया। हे विघ्नहर्ता, माफ कर देना। ये मेरे बेटे हैं। मैंने कमी की। मैंने उन्हें ज्यादा दिया पर सही दिशा कम दी। प्रभु, अगर मेरे पुण्य में भी कुछ बचा है तो इनका मार्ग बदल देना। मुझे सजा दो पर मेरे पुत्रों को बर्बाद मत होने दो। वो रोते रहे और अमरावती, जो अपने दाहिने हाथ को पकड़े दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी, ये सब देख रही थी। उनके मुंह से बस इतना निकला, हे गणेश, क्या यही तुमने हमें दिखाना था? वो संतान का सुख जिसे मांगते मांगते हम थक गए थे, वो आज हमारे गले का फंदा बन गया। अमरावती उस रात सो नहीं पाई। वो बैठी रही, मूर्ति के टूटे टुकड़े को सीने से लगाए। उनके पुत्रों के बचपन की तस्वीरें आंखों के सामने घूम रही थीं। जब आदित्य पहली बार लड़खड़ाकर चला था, जब वर्धन ने उनकी साड़ी पकड़कर दांत निकाले थे, जब शौर्य ने मां की गोद में सिर रखकर कहा था, मां, मैं बड़ा होकर तुम्हें सबसे सुंदर चूड़ियां दूंगा, जब विवेक मां के हाथ की रोटी के लिए स्कूल से भाग आया था, वे सब कहां चले गए? क्या लालच इतना शक्तिशाली है कि मां बाप का दर्द भी मिटा देता है? प्रभात काल, सूरज निकलने वाला था। सत्य प्रकाश ने अमरावती से कहा, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है। लेकिन अमरावती ने कहा, चलो, प्रभु को कोई नहीं छोड़ता। अगर हमने उनका साथ छोड़ दिया तो हमारा कौन है? वे दोनों मंदिर गए, पर जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां भीड़ लगी थी। पुजारी महाराज बाहर खड़े थे, चेहरा मुरझाया हुआ। सत्य प्रकाश ने पूछा, क्या हुआ महाराज? पुजारी ने उनकी ओर ऐसी नजर से देखा जैसे उन पर अभिशाप लगा हो। सेठ जी, रात में किसी ने मंदिर के मुख्य द्वार पर चूना लगा दिया। लिखा है, सत्य प्रकाश के पुत्रों के कारण इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कलंकित हुई। अब तब तक यहां भगवान को भोग नहीं लगेगा जब तक वे चारों स्वयं आकर क्षमा न मांगे। सत्य प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी अपनी इज्जत उन्हीं के बेटों ने मिट्टी में मिला दी थी। वे मंदिर के भीतर गए और वहां स्थित गर्भगृह में मुख्य प्रतिमा के सामने, प्रतिमा का नाम श्री विघ्न विनाशक गणेश था और उस मूर्ति का बायां हाथ टूट चुका था, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछली रात उनके घर में टूटा था। सत्य प्रकाश को एक साथ कई एहसास हुए। घर की मूर्ति और मंदिर की मूर्ति में कोई फर्क नहीं, वही गणेश हर जगह, और उनका घाव हर जगह फैल रहा था। चारों पुत्रों का अहंकार, मूर्ति का टूटना, अमरावती की पीड़ा, सत्य प्रकाश का विनम्र विलाप और मंदिर के गर्भगृह में टूटा हुआ गणेश। पर कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही सत्य प्रकाश उस टूटी प्रतिमा के सामने खड़े थे, पुजारी ने अंदर से एक पुराना ग्रंथ निकाला जो सैकड़ों साल पुराना था। उस ग्रंथ का एक पन्ना खुला और उस पर लिखा था, जब गणेश की मूर्ति स्वयं रोए तो समझो भक्त का कर्म क्षय हो चुका। जब वो टूटे तो समझो अब विघ्नों का राजा आप ही बन चुका है। ऐसे परिवार का उद्धार केवल एक ही मार्ग से हो सकता है, स्वयं गणेश को प्रसन्न करके। पर वो भी तभी जब परिवार का कोई एक सदस्य अपने प्राणों की बाजी लगा दे। सत्य प्रकाश ने वो पंक्ति पढ़ी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पुजारी से पूछा, महाराज, ये क्या लिखा है, प्राणों की बाजी? पुजारी ने करुण दृष्टि से देखा। सेठ जी, ये उपाय नहीं है, ये परीक्षा है। इस घर में किसी को अपना सब कुछ, नाम, धन, मान, सम्मान, यहां तक कि अपना रक्त तक भगवान के चरणों में चढ़ाना होगा।
तब जाकर प्रतिमा पुनः स्थापित होगी और तभी आपके पुत्रों की विवेकशीलता वापस आएगी। सत्य प्रकाश ने फौरन कहा, मैं तैयार हूं, मेरी जान ले लो प्रभु, बस मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखा दो। लेकिन पुजारी ने सिर झुका लिया। सेठ जी, ये बलिदान आप नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रंथ कहता है वो बलिदान परिवार के उस सदस्य का होना चाहिए जिसने सबसे बड़ा पाप किया हो। सत्य प्रकाश की आंखें फैल गईं। वो पाप किसने किया था? आदित्य ने। और इसलिए अब आदित्य की परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्या आदित्य अपनी गलती मानेगा? क्या वो अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार होगा? या फिर चारों भाई अपने पाप के भारी बोझ के कारण वेदनगर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे? प्रिय भक्तों, कैसे सेठ सत्य प्रकाश के चारों पुत्र अहंकार और लालच के अंधे कुएं में गिरते चले गए। हमने देखा उस रात को जब चारों ने स्वर्ण प्रतिमा को तोड़ा, और देखा उस सुबह को जब मंदिर की मुख्य प्रतिमा टूटी हुई मिली। कथा उस मोड़ पर रुकी थी जब पुजारी ने बताया, परिवार का उद्धार तभी होगा जब सबसे बड़ा पापी स्वयं बलिदान दे। और वो पापी था आदित्य। लेकिन क्या आदित्य बदलेगा? क्या अहंकार की उस दीवार को प्रेम की कोई बूंद भेज सकती है? क्या भगवान कभी भूखे रहते हैं? शास्त्र कहते हैं वे स्वयं ब्रह्मांड के पालनहार हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। पर प्रिय भक्तों, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान मांग में आ जाते हैं, और कभी कभी वे भिखारी बनकर आते हैं, उसी द्वार पर जहां से उनकी ही मूर्ति उखाड़ ली गई थी। अगर आप सच्चे गणेश भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखें, क्योंकि ये भाग आपको सिखाएगा कि भगवान को पहचानने की दृष्टि कैसे मिलती है। जंगल का रास्ता। सूर्यास्त से पहले उस रात के बाद चारों भाई वेदनगर छोड़ चुके थे। न गांव वालों ने रोका, न माता पिता ने, क्योंकि जब पुत्र ही मर्यादा तोड़ दे तो घर उनके लिए कारागार जैसा हो जाता है। वे बिना दिशा के, बिना उद्देश्य के एक सुनसान जंगल की ओर बढ़ रहे थे। चारों थके हुए थे, भूखे थे। उनके पास न अन्न था, न जल, न कोई आश्रय। सिर्फ वही एक गट्ठर था जिसमें उस स्वर्ण प्रतिमा के टुकड़े थे, जिन्हें वे बेचकर अमीर बनने का सपना देख रहे थे। आदित्य आगे था, उसके कंधों पर वही गट्ठर था। वर्धन पीछे पीछे लड़खड़ा रहा था। शौर्य चुप था, जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। और विवेक रास्ते भर पीछे मुड़कर देखता रहा, उस गांव की ओर जहां उसकी मां रोती रह गई थी। वर्धन बोला, भाई और कितनी दूर चलना है? भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आदित्य ने तेज कदम बढ़ाते हुए कहा, दूर, जहां कोई हमें पहचाने नहीं, जहां हम ये सोना बेचकर नई जिंदगी शुरू कर सकें। शौर्य बोला, पर भाई ये सोना नहीं है, ये भगवान है। हमने जो किया वो गलत था। आदित्य रुका। उसने घूमकर शौर्य की ओर देखा। आंखों में आग थी। चुप, एक शब्द और निकला तो तुझे भी इसी जंगल में छोड़ दूंगा। भगवान तुम्हारे बाप ने तुम्हें पाला है, मैंने तुम चारों को पाला है, इन हाथों से कमाया है, और अब मैं वही लूंगा जो मेरा हक है। विवेक के होंठ कांपे। वो कुछ कहना चाहता था पर डर गया। जंगल के बीच एक पुराना मंदिर चारों जंगल में गहरे उतरते गए। घने पेड़ थे, आसमान ढक गया था, अंधेरा छाने लगा था। तभी उन्हें दूर कुछ दिखाई दिया, एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर। आदित्य बोला, यहीं रुकते हैं, आज की रात यहीं कटेगी। मंदिर के भीतर घुसे तो देखा वहां कोई प्रतिमा नहीं थी, सिर्फ एक खंडित पीठ थी जहां कभी कोई विराजता होगा। दीवारों पर पुराने चित्र थे गणेश जी के, जिनका रंग उड़ चुका था, और एक कोने में अंधेरे में कोई बैठा था। विवेक डर गया। भाई, कोई है वहां? आदित्य ने टॉर्च जलाई। हां, उनके पास वही टॉर्च थी जो हवेली से लाए थे। रोशनी पड़ी तो दिखा वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, बूढ़ा, दुबला पतला, फटे वस्त्र पहने। उसकी दाढ़ी लंबी थी, सफेद, आंखें बंद थीं। हाथ में एक छोटा सा डमरू था, जैसे भोलेनाथ का, पर बिना आवाज के। आदित्य ने झुंझलाकर कहा, हट यहां से, ये जगह हमने ली। बूढ़े ने आंखें खोली, और जैसे ही उसने आंखें खोली, चारों को लगा जैसे उनके भीतर कोई झांक रहा हो। वे आंखें गहरी थीं
और उनमें ना तो डर था न दया, सिर्फ एक अजीब सी चमक थी, जैसे सब कुछ जानती हों। बूढ़ा बोला, यह मंदिर किसी का नहीं है बेटा, और ना ही मैं किसी का हक छीनने आया हूं। मैं तो बस एक भिखारी हूं। आदित्य हंसा। भिखारी? तो भीख मांगने आया है? हां, बूढ़े ने शांति से कहा। भीख, पर वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैं तो तुम्हारे लिए भीख मांग रहा हूं, हमारे लिए वर्धन चौका। हां, उस सत्य प्रकाश के लिए जिसकी आंखों में अब रात ही रात है, उस अमरावती के लिए जिसके हाथ अब भी उस टूटी मूर्ति के टुकड़े सहला रहे हैं, और उन 4 भाइयों के लिए जो अपने ही हाथों से अपना कुल मिटा रहे हैं। शौर्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, आप कौन होते हो? बूढ़ा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सुख नहीं विरह दे रही थी। मैं कोई नहीं, सिर्फ एक राहगीर। पर मैं वहां खड़ा था उस रात जब तुम चारों ने उस प्रतिमा को तोड़ा था, और मैंने देखा प्रतिमा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। वो चुप रही, क्योंकि सजा भगवान नहीं देते। सजा तो वो कर्म खुद देता है जो तुमने बोया। दृश्य 3, बूढ़े भिखारी की 3 शर्तें। आदित्य ने गट्ठर जमीन पर रखा। उसने बूढ़े की ओर बढ़ते हुए कहा, बुढ़े, तू कौन होता है हमें सिखाने वाला? चुपचाप बैठा रह, नहीं तो। बूढ़ा ना हिला। वो खड़ा हो गया, और अचानक उसके पीछे मंदिर की दीवार पर एक प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश ऐसा था मानो सूर्य उगाया हो उस जीर्ण शिखर पर। बूढ़ा बोला, आदित्य, तुम मुझे धमकी दे सकते हो, पर सत्य को नहीं। सत्य तो यह है कि तुम चारों मरोगे तो इसी जंगल में, क्योंकि जो बीज तुमने बोया है वो जहर है, और जहर बस मौत ही उगाता है। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे बूढ़ा झूठ नहीं बोल रहा, वो सच जानता है। विवेक ने हाथ जोड़ लिए। महाराज, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। हम वापस जाना चाहते हैं, पर अब रास्ता नहीं दिखता। बूढ़े ने करुणा से देखा। रास्ता हमेशा होता है विवेक, पर उस रास्ते पर चलने के लिए 3 शर्तें हैं। क्या शर्तें? शौर्य ने पूछा, आवाज भर्राई। बूढ़े ने उंगलियां उठाई। 1, 2, 3। पहली शर्त, तुम चारों को उस टूटी हुई प्रतिमा के टुकड़ों को जोड़ना होगा, ना किसी सुनार से, ना किसी ठेकेदार से, अपने हाथों से, और उसे वापस उसी सिंहासन पर स्थापित करना होगा जहां से तुमने उसे उखाड़ा था। आदित्य चिल्लाया, यह असंभव है, वो टूट चुकी है, उसे सुनार ही जोड़ सकता है। बूढ़ा मुस्कुराया। दूसरी शर्त, तुम्हें उन हाथों को पहचानना होगा जिन्होंने तुम्हें पाला। वे हाथ अब टूट चुके हैं, पर तुम उन्हें जोड़ सकते हो। विवेक सिसक उठा। उसे याद आ गई, जब वो छोटा था, मां उसे गोद में लेकर मंदिर जाती थी और उसके कानों में मंत्र फुसफुसाती थी। अब वही मां अपने टूटे हाथ को संभाल रही थी। तीसरी शर्त, तुम्हें अपने उस अहंकार को मिटाना होगा जिसने तुम्हें अंधा कर दिया, और उसे मिटाने का एक ही उपाय है, तुम में से एक अपने प्राणों की बाजी लगाए। आदित्य चुप हो गया। वर्धन के पैर कांप गए। शौर्य ने आदित्य की ओर देखा। पहली बार उसे लगा कि यह भाई सिर्फ अहंकारी नहीं बल्कि मर चुका है भीतर से। विवेक ने पूछा, प्राणों की बाजी का क्या मतलब है? बूढ़े ने कहा, गणेश को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है अपना अहंकार उनके चरणों में चढ़ा देना। पर जब अहंकार इतना गहरा हो जाए तो उसे निकालने के लिए रक्त चाहिए। रक्त? वर्धन की आवाज फटी। हां, उसी हाथ का रक्त जिसने प्रतिमा तोड़ी। उस हाथ की एक बूंद जब भगवान के चरणों पर गिरेगी, तब वो प्रतिमा पुनः जीवित होगी, और तब ये परिवार फिर से एक होगा। दृश्य 4, आदित्य का अंतर्विरोध। आदित्य खड़ा रहा। उसके कंधे पर वही गट्ठर था जिसमें टूटी हुई प्रतिमा के टुकड़े थे। बूढ़ा उसकी ओर देख रहा था, प्रतीक्षा में, परीक्षा में। तुम क्या कहते हो आदित्य? क्या तुम तैयार हो? आदित्य के भीतर संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसका अहंकार, यह पागल बूढ़ा क्या बक रहा है, मैं किसी के चरणों में रक्त नहीं चढ़ाऊंगा, मैं राजा हूं। दूसरी ओर उसकी मां का वो चेहरा जब वो विवेक को दूध पिलाती थी, उसके पिता का वो हाथ जो हर सुबह उसके सिर पर रहता था, जियो बेटा, लंबा जियो।
आदित्य ने गट्ठर नीचे रखा। उसने जमीन पर मुट्ठी मारी, धूल उड़ी। मैं नहीं मानता तुझे। तू झूठा साधु है। भगवान कभी रक्त नहीं मांगते। बूढ़ा बोला, भगवान कुछ नहीं मांगते बेटा, वे तो केवल देते हैं। पर तुमने जो बीज बोया है वो अब अंकुरित हो चुका है। उस अंकुर को मारने के लिए तुम्हें अपने ही भीतर के उस पौधे को काटना होगा जिसे तुमने सींचा है। अहंकार, लालच, क्रोध। और अगर मैंने नहीं किया? आदित्य ने चुनौती दी। बूढ़ा शांत रहा, फिर बोला, तो फिर तुम वही करोगे जो तुमने शुरू किया है। सोना बेचोगे, शराब पियोगे, और एक दिन जब सब खत्म हो जाएगा तो तुम उसी कोने में मरोगे जहां आज मैं बैठा हूं, अकेले, बिना किसी के रोने वाले के। विवेक फूट फूट कर रोने लगा। शौर्य ने आदित्य का हाथ पकड़ा। भैया, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगता, पर आज मांग रहा हूं। चलो घर चलते हैं, माँ बाप से माफी मांग लेते हैं, ये सोना वापस कर देते हैं। आदित्य ने शौर्य का हाथ झटका। माफी? मैं किसी से माफी नहीं मांगता। मैं आदित्य हूं और ये दुनिया मेरे चरणों में होगी, चाहे मुझे कितना भी चलना पड़े। उसने गट्ठर उठाया और जंगल की ओर बढ़ गया। वर्धन उसके पीछे चला गया, क्योंकि उसे हमेशा आदित्य की परछाई बनना अच्छा लगता था। शौर्य ठिठक गया। उसने बूढ़े की ओर देखा। बूढ़े ने कहा, जाओ, अभी समय नहीं आया, पर जल्द ही आएगा, तब शायद तुम ही उन्हें रोको। शौर्य भी चला गया, पर बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। विवेक अकेला बचा था। वो बूढ़े के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे डर लगता है, मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं अपनी माँ को रोता देखता हूं हर रात सपने में। मैं क्या करूं? बूढ़े ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। वो हाथ जैसे अमृत बरसा रहा हो। जाओ विवेक, जाओ उन भाइयों के पीछे, पर याद रखना, जब सबसे बड़ा अंधेरा होगा तभी सबसे बड़ा प्रकाश फूटेगा, और उस प्रकाश का नाम होगा गणेश। विवेक का वापस लौटना। विवेक उठा। वो दौड़ा उसी दिशा में जिधर उसके भाई गए थे। रास्ते में उसे कुछ मिला, एक छोटा सा सिक्का, तांबे का, जंग लगा हुआ। उसने उठाया और अपनी जेब में रख लिया। वो नहीं जानता था कि यह सिक्का बुढ़ापे के उस भिखारी का था जो उसकी परीक्षा देख रहा था। वो दौड़ता रहा। जंगल घना होता गया, अंधेरा गहरा होता गया। तभी उसने सुना एक चीख, आदित्य की। वो उस दिशा में भागा और देखा कि क्या, जंगल का वो मोड़ जहां अहंकार गिरता है, आदित्य एक गहरी खाई के किनारे खड़ा था। उसके हाथों में गट्ठर नहीं था, गट्ठर खाई में गिर चुका था। उसने उसे बचाने की कोशिश में अपना संतुलन खो दिया था और अब वो खुद भी गिरने वाला था। वर्धन और शौर्य किनारे से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर आदित्य का पैर फिसल रहा था। विवेक पहुंचा। उसने देखा उसके भाई की आंखों में अब घमंड नहीं था, वहां सिर्फ डर था, मौत का डर। भैया, हाथ पकड़ो, विवेक चिल्लाया। आदित्य ने हाथ बढ़ाया, पर उसकी उंगलियां फिसल रही थीं, और ठीक उसी क्षण विवेक ने अपनी जेब से वो तांबे का सिक्का निकाला और उसे आदित्य के हाथ में थमा दिया। सिक्के का किनारा नुकीला था। आदित्य ने उसे कसकर पकड़ लिया। थोड़े खून ने उसकी हथेली से उंगलियों को स्थिर कर दिया। एक जोरदार झटके के साथ आदित्य बाहर आ गया। वो धूल में गिरा, सांस तेज, दिल तेज। विवेक उसके पास दौड़ा। भैया, ठीक हो? आदित्य ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में वो कठोरता नहीं थी, वो कांप रहा था। वो गट्ठर गिर गया, सारा सोना खत्म। वर्धन बोला, अब हम क्या करेंगे? सब चुप थे। तभी शौर्य ने कहा, वो भिखारी वो सही कह रहा था। हमने जो बोया वही काट रहे हैं, पर शायद अभी भी समय है। आदित्य चुप था। वो जमीन पर बैठा था, अपनी खून से सनी हथेली को देख रहा था। क्या समय है? उसने धीरे से कहा। हमने सब नष्ट कर दिया। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं भैया, हमने सब कुछ नष्ट नहीं किया। हमारे पास अब भी एक चीज है। क्या? वो बूढ़ा, वो जानता है कि हम कहां हैं। अगर हम उसके पास वापस गए तो शायद वो हमें रास्ता दिखा सकता है। आदित्य उठा। उसके पैरों में दर्द था, कमर में चोट थी और मन में पहली बार पछतावा था। उसने कहा,
चलो वापस चलते हैं। जब वे चारों उस मंदिर की ओर लौटे, वहां कोई बूढ़ा नहीं था। उस जगह पर सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था, घी का, जिसकी लौ अनंत थी। और उस दीपक के नीचे रखा था वो तांबे का सिक्के का सांचा? नहीं, वो सिक्का जो विवेक ने उठाया था वहां पड़ा था। पर विवेक ने तो वो सिक्का आदित्य को थमाया था और वो खाई में गिर गया था। तो ये सिक्का यहां कैसे आया? विवेक ने उसे उठाया, पलट कर देखा। उस पर लिखा था, विघ्नहर्ता कभी दूर नहीं होता, वो हर परीक्षा में तुम्हारे साथ चलता है। ये सिक्का तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है, इसे गिरवी मत रखना। चारों सन्न रह गए। वो बूढ़ा कोई साधारण भिखारी नहीं था, वो स्वयं भगवान गणेश थे। और अब उन्होंने ये सिक्का छोड़ दिया था जैसे उनका आशीर्वाद हो, पर शर्त के साथ। प्रिय भक्तों, चारों भाई अब उस मंदिर में बैठे हैं, भूखे, थके, टूटे हुए। उनके पास न धन है, न रास्ता, न कोई सपना। सिर्फ एक सिक्का है जिस पर लिखा है विघ्नहर्ता का नाम। उनके सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो भगवान के आशीर्वाद का उपयोग करें और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, या फिर इस सिक्के को भी बेचकर अब पुराने अंधेरे रास्ते पर लौट जाएं। पर क्या आदित्य बदला है? क्या वो सच में अपनी गलती मानेगा, या फिर वो अपने भाइयों को फिर से गलत रास्ते पर ले जाएगा? जब चारों पुत्रों ने स्वर्ण प्रतिमा तोड़ी, हमने देखा माता पिता की पीड़ा, विवेक की व्याकुलता और उस रहस्यमय भिखारी का रूप जो स्वयं भगवान गणेश थे। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां चारों भाई जंगल के उस जीर्ण मंदिर में बैठे हैं। उनके पास न धन है, न रास्ता, सिर्फ एक तांबे का सिक्का है, उस भिखारी की निशानी जिसने उन्हें 3 शर्तें दी थी। अब उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो वे वेदनगर लौटें, अपनी गलतियां माने और प्रतिमा को अपने हाथों से जोड़ें, या फिर वे उस सिक्के को भी बेचकर अपने पुराने अंधेरे रास्ते पर लौट जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ खोने के बाद इंसान के पास क्या बचता है? धन नहीं, मकान नहीं, नौकरी नहीं। प्रिय भक्तों, उस हालत में इंसान के पास केवल 2 चीजें बचती हैं, अपनी श्रद्धा और अपने संस्कार। और जब ये दोनों भी मिट जाएं तो फिर इंसान मिट जाता है। लेकिन आज की यह कथा आपको बताएगी कि जब इंसान अपनी सबसे बुरी हालत में भी भगवान को पुकारता है तो भगवान जरूर आते हैं, कभी साधु बनकर, कभी भिखारी बनकर, और कभी उसी सिक्के के रूप में जो आपकी जेब में पड़ा होता है। अगर आप सच्चे गणेश भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री गणेश लिखें, क्योंकि यह भाग आपको सिखाएगा जब कोई रास्ता ना दिखे तो भगवान पर भरोसा रखने का साहस कैसे आता है। जंगल का वो मंदिर। प्रातःकाल रात भर चारों भाई उसी जीर्ण मंदिर में पड़े रहे। आदित्य सबसे दूर कोने में था, उसका चेहरा दीवार की ओर था। वो सो नहीं रहा था, वो सोच रहा था। वर्धन करवटें बदल रहा था, भूख उसे जगाए रखती थी। शौर्य कभी सोता, कभी आंखें खोलकर छत की ओर देखता जहां से चांद की रोशनी टपकती थी। और विवेक बैठा था उस तांबे के सिक्के को अंगूठे से सहलाते हुए। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण मंदिर के टूटे शिखर से होकर भीतर आई और सीधी गिरी उस दीपक पर जो बूढ़े भिखारी के स्थान पर जल रहा था। दीपक अभी भी जल रहा था, रात भर से, बिना तेल डाले। विवेक ने देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, भैया देखो, दीपक अभी भी जल रहा है। आदित्य उठ बैठा। उसने एक टक दीपक को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न आश्चर्य, न डर, न श्रद्धा। बस एक खालीपन था, जैसे उसके भीतर का इंसान मर चुका हो। वर्धन बोला, चमत्कार है, कोई बूढ़ा संत था वो। शौर्य ने कहा, वो कोई साधारण संत नहीं था, वो गणेश जी थे। आदित्य ने विवेक की ओर देखा। वो सिक्का दिखा। विवेक ने हाथ बढ़ाया। आदित्य ने सिक्का लिया। उसने उसे पलटा। उस पर लिखा था, विघ्नहर्ता कभी दूर नहीं होता। आदित्य चुपचाप उठा। वो मंदिर के बाहर आया। बाहर घना जंगल था। पेड़ों से सूरज की रोशनी छन कर आती थी। पक्षी चहचहा रहे थे। कहीं दूर नदी बहने की आवाज थी। बाकी तीनों भी बाहर आ गए। आदित्य ने पीठ नहीं घुमाई। वो सीधे जंगल में देखता रहा। वर्धन ने पूछा, अब क्या?
आदित्य चुप था। शौर्य बोला, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। आदित्य घूमा। कहां? वेदनगर, घर। आदित्य हंसा, वही बेरहम हंसी, पर उसमें अब वो तीक्ष्णता नहीं थी। वो एक टूटी हुई हंसी थी। घर? वहां अब हमारा कोई घर नहीं है, हमने इसे खुद जला दिया। पर मां बाप तो हैं, विवेक ने आवाज दबाकर कहा। वे कहीं नहीं जाएंगे। आदित्य की आंखों में कुछ हिला, पर उसने तुरंत मुंह फेर लिया। तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। वो सिक्का आदित्य के हाथ में। आदित्य ने सिक्के को जमीन पर गिरा दिया। ले जाओ अपना यह सिक्का, मुझे किसी भगवान की निशानी नहीं चाहिए। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। विवेक ने सिक्का उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, यह सिक्का गणेश जी का है, इसे फेंक कर तुम उन्हें फेंक रहे हो। तो क्या? आदित्य चिल्लाया। मैंने उनकी मूर्ति तोड़ी, उनकी प्रतिमा बेचनी चाहिए, अब उनका सिक्का रखकर क्या करूं? क्या वो मुझे भगवान बना देगा? शौर्य ने शांति से कहा, नहीं, वो तुम्हें इंसान बना सकता है। आदित्य चुप हो गया। वर्धन, जो अब तक चुप था, बोला, सुनो, मैंने बहुत सोचा, हमारे पास अब कुछ नहीं है। वेदनगर में हमारी हवेली लेनदारों ने ले ली, व्यापार खत्म, मां बाप हमसे नाराज, हम तीनों दोस्त भी हमसे दूर हो गए। अगर हम वापस गए तो क्या होगा? एक मौका, शौर्य ने कहा, एक मौका सबको साबित करने का कि हम बदल सकते हैं। आदित्य ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे शौर्य में कोई ताकत नजर आई। जो भाई हमेशा चुप रहता था, वो आज सबसे ज्यादा समझदार लग रहा था। विवेक का आग्रह। विवेक ने सिक्के को अपने हाथ में बंद कर लिया। वो आदित्य के पास आया और उसके पैरों में गिर पड़ा। भैया, मैंने तुम्हें कभी कुछ मांगते नहीं देखा। तुम हमेशा देते थे, हमें खिलाना, हमें पढ़ाना, हमें संभालना। पर आज मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं। आदित्य की आंखें नम हो गईं। विवेक ने कभी उसके पैर नहीं छुए थे। क्या मांग रहा है? मैं मांग रहा हूं कि तुम अपना अहंकार छोड़ दो। बस एक बार, सिर्फ इस बार। मान लो कि हम गलत थे। चलो घर, मां के पैर छू लेते हैं, पिताजी से माफी मांग लेते हैं और उस टूटी प्रतिमा को अपने हाथों से जोड़ते हैं। आदित्य ने विवेक को उठाया। उसकी आंखों में अब वो आग नहीं थी, वहां कुछ और था। शायद पहली बार वो अपने आप से सच बोल रहा था। तुम्हें पता है विवेक, मैंने वो सब क्यों किया? क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि पिताजी हमेशा भगवान को खुश करने में लगे रहते थे, हमें कभी नहीं देखते थे। हम चारों उनके लिए सिर्फ व्यापार के उत्तराधिकारी थे, बेटे नहीं। शौर्य बोला, वो सच नहीं है भैया। पिताजी ने हमें कभी भगवान से ज्यादा प्यार किया है, बस हम दिखावा नहीं देख पाए। वर्धन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे याद है जब मुझे बुखार आया था, पिताजी आधी रात को डॉक्टर लेने निकल गए थे, तब बारिश हो रही थी। सब चुप हो गए। आदित्य ने आसमान की ओर देखा। एक पक्षी उड़ रहा था, बहुत ऊंचा। उसने कहा, चलो। तीनों ने हैरानी से देखा। कहां? वेदनगर। वेदनगर की ओर यात्रा शुरू। वे चारों जंगल से बाहर निकले। रास्ता लंबा था, भूख थी, प्यास थी, पर चारों के कदम अब वापसी की ओर थे, जिस घर को उन्होंने छोड़ा था, जहां से उन्हें निकाला गया था। रास्ते में वे एक छोटे से गांव से गुजरे। विवेक ने सिक्के से कुछ खाने का सुझाव दिया, पर आदित्य ने मना कर दिया। नहीं, यह सिक्का गणेश जी का है, हम इसे खर्च नहीं करेंगे, हम इसे उन्हीं को लौटाएंगे, उस मंदिर में जहां से सब शुरू हुआ था। वे भूखे ही चलते रहे। धूल उड़ती थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, पर चारों चुप थे। शायद सोच रहे थे कि जब वे वेदनगर पहुंचेंगे तो क्या होगा। क्या गांव वाले उन्हें देखकर पत्थर मारेंगे? क्या माता पिता उन्हें दरवाजे से ही मोड़ देंगे? या फिर कोई और दृश्य होगा? वेदनगर की सीमा पर शाम होने वाली थी। सूरज लाल हो रहा था, मानो आसमान भी उनकी गलतियों पर शर्मसार हो रहा हो। वे वेदनगर की सीमा पर पहुंच गए। वहां वही पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे सत्य प्रकाश और अमरावती अब रहते थे। आदित्य रुक गया। मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि डर लगता है, पहली बार डर लग रहा है। शौर्य ने उसका हाथ पकड़ा।
डर हमें सही रास्ता दिखाता है भैया, चलो साथ चलेंगे। वे चारों पीपल के पेड़ की ओर बढ़े और वहां जो दृश्य था वो देखकर विवेक फूट फूट कर रोने लगा। अमरावती पेड़ के नीचे बैठी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं। उन्होंने मिट्टी से एक छोटी सी गणेश प्रतिमा बनाई हुई थी और उसके सामने एक छोटा सा दीपक जला रखा था जो हवा से बुझने को था। सत्य प्रकाश उनके बगल में थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर कमजोर हो चुका था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और होठ मंत्रों की आकृति बना रहे थे। वे दोनों, जो कभी वेदनगर के सबसे धनवान व्यक्ति थे, आज एक पेड़ के नीचे फटे वस्त्रों में भूखे प्यासे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आदित्य का पैर रुक गया, उसके हाथ कांपने लगे। वो वहीं खड़ा रह गया, दूर से ही देखता रहा। अमरावती की नजर उठी और चारों पुत्रों पर पड़ी। वो पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उन्होंने आंखें मली। क्या ये सपना है? वो उठ खड़ी हुई। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो चिल्लाना चाहती थी पर आवाज गले में अटक गई। बस आंसू निकल आए झरने की तरह। वो दौड़ी उसी टूटे हुए शरीर के साथ और सीधे विवेक से जा लिपटी। बेटा, मेरा बेटा, बस इतना ही बोल पाई। विवेक की आंखों से बाढ़ आ गई। मां, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शौर्य ने भी आंचल पकड़ लिया। वर्धन ने माथा जमीन पर रख दिया, पर आदित्य दूर खड़ा था, सिर झुकाए हुए। उसकी आंखों से भी पानी बह रहा था, पर वो पास नहीं आया। सत्य प्रकाश उठे। उन्होंने चारों को देखा जैसे कोई सपना देख रहा हो। फिर उनकी नजर आदित्य पर गई। आदित्य ने सिर नहीं उठाया। सत्य प्रकाश धीरे धीरे उसके पास आए। उनके घुटने जमीन पर गिर गए, पर आदित्य के सामने नहीं, बल्कि उसके सामने जमीन पर। उन्होंने कहा, बेटा, घर आ गए? आदित्य की सांसें तेज हो गईं। वो फूट फूट कर रो पड़ा। वो पहली बार रो रहा था। पिताजी, मैंने आपकी मूर्ति तोड़ी, मैं मां को धक्का दिया, मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ न करना, मैं इस लायक नहीं। सत्य प्रकाश ने उसे गले लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे जब वो बच्चा था। बेटा, बाप कभी माफी नहीं मांगता, पर आज मैं मांगता हूं, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सही रास्ता नहीं दे पाया। सबसे दर्दनाक दृश्य वहां उस पीपल के पेड़ के नीचे पूरा परिवार रो रहा था। माँ, बाप, चारों बेटे। कोई शब्द नहीं थे, कोई नाटक नहीं था, सिर्फ असली आंसू थे जो बरसों से इकट्ठा हो रहे थे। अमरावती ने उस मिट्टी की गणेश प्रतिमा को अपने हाथों में उठाया और सबके बीच रखा। आज हम सब एक हैं, पर यह एकता तब पूरी होगी जब हम उस टूटी हुई प्रतिमा को फिर से स्थापित करेंगे। सत्य प्रकाश ने कहा, वो प्रतिमा अब हमारे पास नहीं है। लेनदारों ने हवेली ले ली, मूर्ति का क्या पता। तब विवेक ने अपनी जेब से वो तांबे का सिक्का निकाला जो अभी भी उसके पास था। पिताजी, ये सिक्का हमें भगवान गणेश ने खुद दिया था, एक भिखारी के रूप में। उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। पहली, हमें प्रतिमा को अपने हाथों से जोड़ना होगा। दूसरी, हमें उन हाथों को पहचानना होगा जिन्होंने हमें पाला। और तीसरी, हम में से एक को अपने अहंकार की बलि देनी होगी। सत्य प्रकाश चौंके। बलि? कैसी बलि? अभी वो बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से आवाज आई, प्रतिमा यहां है। सब घूमे तो देखा गांव के मुखिया, पुजारी और कुछ लोग उसी टूटी हुई स्वर्ण प्रतिमा को लेकर आ रहे थे जिसे आदित्य ने खाई में गिरा दिया था। पुजारी बोला, सेठ जी, हमें ये मूर्ति जंगल की खाई में मिली। कोई ले गया था पर फेंक दी। शायद कोई चमत्कार हुआ है। सत्य प्रकाश ने मूर्ति के टूटे हुए हाथ को देखा और फिर अपनी पत्नी के टूटे हुए हाथ को। दोनों एक से थे। उन्हें सब समझ में आ गया। पर जैसे ही सत्य प्रकाश ने मूर्ति को हाथ लगाने की कोशिश की, पुजारी ने रोक दिया। रुकिए सेठ जी, मूर्ति तो यहां है, पर उसे स्थापित करने से पहले एक रस्म अधूरी है। कौन सी? पुजारी ने उस पुराने ग्रंथ के पन्ने पलटे और वही पंक्तियां पढ़ी जो उसने पहले पढ़ी थी। जब गणेश की मूर्ति स्वयं रोए तो समझो भक्त का कर्म क्षय हो चुका। जब वो टूटे तो समझो अब विघ्नों का राजा आप ही बन चुका है।
ऐसे परिवार का उद्धार केवल एक ही मार्ग से हो सकता है, स्वयं गणेश को प्रसन्न करके। पर वो भी तभी जब परिवार का कोई एक सदस्य अपने प्राणों की बाजी लगा दे। प्राणों की बाजी का क्या अर्थ है महाराज? शौर्य ने पूछा। पुजारी ने कहा, यह मूर्ति टूटी है, इसे जोड़ने के लिए गणेश जी के चरणों में सिंदूर नहीं, रक्त चाहिए। उसी हाथ का रक्त जिसने मूर्ति तोड़ी थी, तब जाकर यह मूर्ति पुनः जीवित होगी। आदित्य आगे बढ़ा, उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। मेरा हाथ था महाराज, मैंने तोड़ी थी मूर्ति, मेरा रक्त लीजिए। पुजारी ने कहा, बेटा सोच लो, यह साधारण रक्तदान नहीं है। इस रक्त के साथ तुम्हारा अहंकार भी बह जाएगा, और जब अहंकार बहेगा तो तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे। फिर तुम्हें फिर से इंसान बनना होगा, संस्कारों से, श्रम से, विनम्रता से। आदित्य ने एक बार अपनी मां की ओर देखा जो रो रही थी, फिर पिता की ओर जिनके हाथ जुड़ चुके थे, फिर छोटे भाइयों की ओर जिनकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। मैं तैयार हूं। प्रिय भक्तों, ग्रंथ की वो पंक्तियां सच थी या नहीं ये तो हम नहीं जानते, पर उस क्षण आदित्य ने अपना हाथ बढ़ा दिया था। पुजारी ने एक छोटा सा किर्च, तीखा औजार निकाला, वही जिसका प्राण प्रतिष्ठा में होता है। पर जैसे ही वो आदित्य की हथेली के पास पहुंचे, आसमान से एक तेज रोशनी गिरी और सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब आंखें खुली, वहां कोई पुजारी नहीं था, कोई किर्च नहीं था, कोई टूटी मूर्ति नहीं थी, बल्कि वही भिखारी बूढ़ा खड़ा था, हाथ में डमरू लिए। उसने आदित्य की हथेली पर हाथ रखा और हथेली से एक चमक निकली। वो बोला, तुम्हारा रक्त नहीं, तुम्हारा त्याग काफी है आदित्य। अब जाओ, मूर्ति को जोड़ो, पर याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। इतना कहकर वो गायब हो गया और उसकी जगह पर टूटी हुई मूर्ति के टुकड़े अपने आप हवा में उठने लगे और एक एक कर जुड़ने लगे, बिना किसी के हाथ के। क्या यह चमत्कार था या भगवान की परीक्षा का अगला दौर? प्रिय भक्तों, पिछले 4 भागों में हमने देखा अहंकार का उदय, पतन की गर्त, जंगल में भटकते चारों भाई और उस रहस्यमय भिखारी का मिलन जो स्वयं गणेश थे। हमने देखा वो क्षण जब आदित्य ने अपना हाथ बढ़ाया और जब भगवान ने उसे रक्त नहीं, त्याग की परीक्षा दी। कथा अब अपने सबसे नाज मोड़ पर आ गई है। प्रतिमा तो चमत्कार से जुड़ गई, पर क्या वो परिवार जुड़ पाया? क्या चारों भाई अपने पुराने झगड़ों को भूल पाए, या फिर धन के बंटवारे ने उन्हें फिर से विभाजित कर दिया? क्या केवल मूर्ति जुड़ने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? प्रिय भक्तों, भगवान तो उस मन को देखते हैं जो मूर्ति के पीछे छिपा होता है। अगर मन में अहंकार हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, तो सोने की मूर्ति भी पत्थर के समान है। और अगर मन में विनम्रता हो, प्रेम हो, करुणा हो, तो मिट्टी की मूर्ति भी साक्षात गणेश बन जाती है। आज की यह कथा आपको बताएगी अपने ही घर में दुश्मन से कैसे बचा जाए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा विघ्न आपके अपने भाई होते हैं। अगर आप सच्चे गणेश भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखें, क्योंकि ये भाग आपको सिखाएगा परिवार में एकता कैसे बचाए रखें। चमत्कार के बाद प्रतिमा पुनः स्थापित। वो रोशनी धीरे धीरे कम हुई, सबकी आंखें खुली और देखा वही स्वर्ण प्रतिमा जो कभी टुकड़ों में बिखरी थी, अब बिल्कुल नई लग रही थी। हाथ जुड़ चुके थे, सूंड अपनी जगह पर थी, मुकुट वैसा ही चमकदार। पर सबसे अद्भुत बात, प्रतिमा मुस्कुरा रही थी। हां प्रिय श्रोताओं, सोने की उस मूर्ति के मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी, जैसे कोई मां अपने बच्चों को भर लौटता देखकर मुस्कुराती है। पुजारी ने घोषणा की, चमत्कार, भगवान गणेश ने स्वयं इस प्रतिमा को जोड़ा है। अब ये और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। सत्य प्रकाश के हाथ जुड़ गए, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब दुख के नहीं, आनंद के। अमरावती ने प्रतिमा के चरणों में माथा टेक दिया। चारों भाई भी घुटनों के बल गिर गए। विवेक रो रहा था, राहत के आंसू। शौर्य के मुंह से निकला, गणेश जी, आपने हम पर कृपा की, हम कभी नहीं भूलेंगे। वर्धन भी सिर झुकाए था, पर उसकी आंखें बार बार उस प्रतिमा के सोने की ओर जा रही थीं। पुरानी लालसा अभी मरी नहीं थी, बस दब गई थी। और आदित्य प्रतिमा के सामने इस तरह बैठा था मानो उसने जीवन में पहली बार किसी के सामने आत्मसमर्पण किया हो। उसका अहंकार जो कभी पहाड़ जैसा था, अब धीरे धीरे ढह रहा था। हवेली की ओर
वापसी प्रतिमा स्थापित होने के बाद पूरे गांव ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया, सत्य प्रकाश और उनका परिवार फिर से उनके अपने हैं। लेनदारों ने हवेली लौटा दी, पर खाली। कोई फर्नीचर नहीं था, कोई सोने चांदी के बर्तन नहीं थे, गोदामों में अनाज नहीं था। जो साम्राज्य वर्षों में बना था वो महीनों में लूटा जा चुका था, उनके अपने पुत्रों के हाथों। जब चारों भाई उस हवेली के दरवाजे पर खड़े हुए तो उन्हें वही दृश्य दिखा जिसे उन्होंने छोड़ा था। फटे पर्दे, टूटी खिड़कियां, उखड़े हुए दरवाजे। वो आंगन जहां कभी बच्चे खेलते थे अब सूना पड़ा था। अमरावती ने उस आंगन में कदम रखा और उसकी आंखें भर आईं। ये वही जगह है जहां विवेक ने पहला कदम रखा था और यहीं आदित्य ने साइकिल चलाना सीखा था। सत्य प्रकाश ने कहा, अब रोने से क्या होगा, अब हमें फिर से शुरू करना होगा, घर बनाना होगा, व्यापार बनाना होगा और सबसे पहले चारों बेटों को एक करना होगा। पर यह काम सबसे मुश्किल था। शुरुआती दिन, नई उम्मीद, पुरानी जलन। पहले कुछ दिन सब अच्छा रहा। चारों भाई मिलकर हवेली की सफाई कर रहे थे। विवेक और शौर्य ने बाग संभाला, वर्धन ने गोदामों का जायजा लिया, आदित्य ने पुराने व्यापारियों से संपर्क करना शुरू किया। सत्य प्रकाश को लगा शायद सब ठीक हो रहा है। अमरावती ने मंदिर में जाकर गणेश जी को 101 मोदक चढ़ाए, इस उम्मीद में कि अब सब अच्छा होगा। पर समस्या थी धन की कमी। हवेली तो लौट आई थी, पर व्यापार खत्म हो चुका था। पुराने ग्राहक विश्वास खो चुके थे, नए ग्राहक उनसे डरते थे, क्योंकि चारों भाइयों का नाम उपद्रवियों वाला था। एक दिन आदित्य ने पिता से कहा, पिताजी, हमें कर्ज लेना होगा, बिना पूंजी के व्यापार नहीं चलेगा। सत्य प्रकाश ने कहा, कर्ज लेना मुश्किल है बेटा, हमारा नाम गांव में खराब हो चुका है, कोई हमें उधार नहीं देगा। तब वर्धन बोला, तो फिर हमारे पास जो बचा है वही बेच देना चाहिए। क्या बेचेंगे? अमरावती ने पूछा। जमीन, गांव के बाहर खेत हैं, उन्हें बेच दो, हमें पूंजी मिल जाएगी। सत्य प्रकाश चुप हो गए। वे खेत उनके पिता ने छोड़े थे, उनकी यादें थीं उनसे। पर आदित्य ने भी समर्थन किया। पिताजी, वर्धन सही कह रहा है, हमें अभी पैसे चाहिए, जमीन बाद में वापस ले लेंगे। सत्य प्रकाश ने हामी भर दी, पर उनकी आत्मा को ठेस लगी। वे जानते थे ये गलत है, पर बेटों के सामने क्या कहते। बंटवारे की पहली चिंगारी, खेत बिके, पैसे आए, पर कुछ दिनों में ही चार भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। वर्धन बोला, मैं सबसे समझदार हूं व्यापार में, सबसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। शौर्य ने कहा, तुम्हारा व्यापार में तो ध्यान ही नहीं लगता, तुम तो बस आराम करते हो, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है सफाई और बाग में। विवेक चुप था, उसे पता था अब कुछ बोलेगा तो झगड़ा बढ़ेगा। आदित्य ने बीच बचाव करने की कोशिश की, हम चारों भाई हैं, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। पर वर्धन ने उसकी बात नहीं मानी। तू चुप कर आदित्य, तूने हम सबको बर्बाद किया, तूने मूर्ति तोड़ी, हम सबको ले गया जंगल में, आज जो हालत है तुम्हारी वजह से है। यह पहली बार था जब भाइयों ने एक दूसरे पर उंगली उठाई। आदित्य का चेहरा गर्म हो गया, उसके पुराने अहंकार की जलन फिर से जाग उठी, पर उसने संभाल लिया। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मैं वहीं लूंगा जो बचेगा। सत्य प्रकाश ये देख रहे थे और उनका दिल टूट रहा था। लक्ष्मी तो वापस आ सकती है, पर एकता, वह एक बार टूटी तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। नया व्यापार, पुरानी गलतियां। धन के बंटवारे के बाद चारों ने एक साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उन्होंने अनाज का एक छोटा गोदाम खोला। सत्य प्रकाश को सलाहकार बनाया, पर असली निर्णय अब चारों लेते थे। शुरुआत ठीक रही, पर जल्द ही वर्धन ने अपने हिस्से का धन निकालकर एक निजी दुकान खोल ली, बिना भाइयों को बताए। जब आदित्य को पता चला तो वह भड़क उठा, हम सब मिलकर चल रहे थे और तूने पीठ में छुरा घोंप दिया। वर्धन ने मुंह फेरा, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, जो मेरा हिस्सा था वो मैंने लगाया, मुझे अकेला चलना है। शौर्य और विवेक ने बीच बचाव की कोशिश की, पर वर्धन नहीं माना। यह वही भाई था जो कभी आदित्य की परछाई था, अब वह अपनी अलग राह बना रहा था।
और यह राह उसे कहां ले जाएगी यह किसी को नहीं पता था। सत्य प्रकाश का अंतिम प्रयास। सत्य प्रकाश ने सोचा, अब सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, भगवान गणेश। वे रात में उठते, मंदिर जाते और घंटों प्रार्थना करते। हे गणेश, मैंने अपने पुत्रों को धन दिया, विद्या दी, संस्कार दिए, पर वे एक नहीं हो पा रहे। क्या मैं असफल पिता हूं? क्या मेरे में कोई कमी रह गई? एक रात सत्य प्रकाश को नींद आ गई, ठीक मंदिर में ही, और उन्हें सपना आया। गणेश जी प्रकट हुए, पर इस बार बाल रूप में एक छोटा बच्चा जिसकी सूंड मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, सत्य प्रकाश, तू व्यापार बचाने में लगा है, पर परिवार बिखर रहा है। धन बंटवारे से नहीं बढ़ता, एकता से बढ़ता है। जब तक तुम्हारे चारों पुत्र एक नहीं होंगे, तब तक लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेगी। पहले परिवार जोड़ो, फिर व्यापार जोड़ना। सत्य प्रकाश जाग गए। उनके चेहरे पर नई चमक थी। उन्होंने फैसला किया, चारों पुत्रों को एक साथ बिठाकर उनसे वादा करवाएंगे कि वे कभी अलग नहीं होंगे। वह बैठक जो सफल हुई या नहीं। अगले दिन सत्य प्रकाश ने चारों को बुलाया। अमरावती ने चाय बनाई, ठीक वैसे ही जैसे पुराने दिनों में बनाती थीं। सब बैठे। सत्य प्रकाश ने कहा, मैं तुम चारों से एक ही वादा चाहता हूं, बादशाह शाह, तुम चारों कभी अलग नहीं होगे, एक होकर रहोगे, व्यापार एक साथ करोगे, सुख दुख एक साथ बांटोगे। विवेक तुरंत बोला, मैं मानता हूं। शौर्य ने भी हां कही, पर वर्धन चुप था और आदित्य ने कहा, पिताजी, यह संभव नहीं है। वर्धन अलग दुकान खोल चुका है, हम पहले ही बंट चुके हैं, अब एक नहीं हो सकते। सत्य प्रकाश ने वर्धन की ओर देखा। बेटा, वह दुकान बंद कर दे, हम साथ चलेंगे। वर्धन ने सिर झुका लिया। नहीं पिताजी, मैंने अपना धन लगा दिया है, वहां लोग काम कर रहे हैं, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अमरावती ने कहा, बेटा, हम सब तुम्हारे हैं, घर छोड़ दो वह दुकान। वर्धन खड़ा हो गया। मां, ये मेरी जिंदगी है, मैंने तय कर लिया है, आप लोग जो करना है करो। वह बैठक छोड़कर चला गया। सत्य प्रकाश की आंखों में पानी था। अमरावती ने उनका हाथ पकड़ा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर क्या सब ठीक होगा जब एक ही परिवार के दो टुकड़े हो गए हों? वह रात बहुत दर्दनाक थी। सत्य प्रकाश ने खाना नहीं खाया। वह घर के उस कमरे में बैठे रहे जहां चारों बच्चों ने एक साथ पढ़ाई की थी। उस कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, चारों भाई एक साथ हंसते हुए। आदित्य की गोद में विवेक था। वर्धन ने शौर्य को ढकेल रखा था। सबके चेहरे पर बेदाग खुशी थी। सत्य प्रकाश ने वह तस्वीर उतारी और अपने सीने से लगा ली। कहां चले गए वे दिन, कहां चला गया वह प्यार? अमरावती ने दरवाजे से झांका और देखा कि सत्य प्रकाश रो रहे हैं। वह उनके पास आई और बिना कुछ कहे उनके सिर को अपनी गोद में रख लिया। बाहर बारिश हो रही थी, मानो आसमान भी रो रहा हो। ठीक उसी समय विवेक कमरे के बाहर खड़ा था। वह अपने पिता को रोता देख नहीं सकता था। उसने जेब से वह तांबे का सिक्का निकाला जो गणेश जी ने दिया था। सिक्का अब चमक रहा था जैसे पॉलिश की गई हो। विवेक ने सिक्के पर लिखा पढ़ा, विघ्नहर्ता कभी दूर नहीं होता। उसने सिक्के को अपने होठों से लगाया और प्रार्थना की, हे गणेश जी, मेरे पिता को शक्ति दो, मेरे भाइयों को समझ दो, हमें फिर से एक कर दो। और जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, सिक्के के पीछे नए अक्षर उभर आए। विवेक ने पढ़ा, जब परिवार में कलह हो तो सबसे छोटे को सबसे बड़ा त्याग करना पड़ता है। विवेक, तैयार हो जा। विवेक के हाथ कांप गए। त्याग? कैसा त्याग? उसका क्या त्याग होगा? उसने सिक्का जेब में रखा और फैसला किया कि वह किसी को नहीं बताएगा। पर उस त्याग का मतलब उसे अभी नहीं पता था। प्रिय भक्तों, परिवार में बंटवारा हो चुका था। वर्धन अलग था। आदित्य अब पुराने अहंकार से उबरने की कोशिश कर रहा था, पर उसका भरोसा टूट चुका था। शौर्य चुप था और विवेक एक ऐसा रहस्य समेटे था जो सबको हिला देगा। अगले दिन वर्धन की दुकान पर क्या हुआ? क्या आदित्य और वर्धन के बीच खुला संघर्ष हुआ? और सबसे बड़ा प्रश्न, विवेक का त्याग क्या था? क्या उसे अपने पढ़ाई लिखाई के सपने छोड़ने पड़े या फिर कुछ और? प्रिय भक्तों, हमने देखा प्रतिमा का टूटना, चमत्कार से जुड़ना, परिवार का वापस लौटना और फिर बंटवारे की वह चिंगारी जिसने सब कुछ जलाने की तैयारी कर ली थी। हमने देखा वर्धन का अलग होना, आदित्य का संघर्ष और विवेक के हाथों में वह रहस्यमय सिक्का जो त्याग की बात कर रहा था। कथा अब अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ गई है। आग लगेगी, पर वह आग केवल दुकान की नहीं होगी, वह आग रिश्तों को भी जलाएगी और जो बचेगा वह सिर्फ राख होगी। क्या भगवान कभी अपने भक्त को पूरी तरह बर्बाद होते देखते हैं? प्रिय श्रोताओं, यह प्रश्न सदियों से पूछा जा रहा है। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, न घर, न धन, न सम्मान, तो क्या भगवान मौन रहते हैं? आज की यह कथा आपको बताएगी कि बर्बादी कभी अंत नहीं होती, वह एक शुरुआत होती है। उस शुरुआत की जहां से इंसान या तो पूरी तरह मर जाता है
या फिर फीनिक्स पक्षी की तरह राख से उठता है, लेकिन उस राख से उठने के लिए उसे पहले जलना पड़ता है, और आज जलेगा सब कुछ। अगर आप सच्चे गणेश भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखें, क्योंकि यह भाग आपको दिखाएगा सब कुछ खोने के बाद भी श्रद्धा कैसे बची रह सकती है। वर्धन की नई दुकान, अहंकार का अखाड़ा। वर्धन ने गांव के मुख्य बाजार में अपनी दुकान खोल ली थी। दुकान छोटी थी पर साफ सुथरी। उसने उसका नाम रखा वर्धन ट्रेडर्स, केवल अपना नाम, सत्य प्रकाश एंड सन्स नहीं, सिर्फ वर्धन। जैसे उसने अपनी जड़ें काट दी हों। आदित्य जब यह देखने गया तो उसके मुंह से बस इतना निकला, तूने हमारे पिता का नाम भी नहीं लिखा। वर्धन ने बिना सिर उठाए कहा, यह मेरी दुकान है भाई, मेरी मेहनत, मेरे पैसे, मैं जो चाहूं लिखूंगा। आदित्य का खून खौल उठा। उसने आगे बढ़कर वर्धन का कॉलर पकड़ लिया। तू भूल गया है ये पैसा कहां से आया? पिता ने अपने पिता के खेत बेचे थे तेरे लिए, तू उनका नाम मिटा रहा है। वर्धन ने हाथ झटका। हाथ मत लगा मुझे, मैं वह नहीं जो तेरे इशारों पर नाचूं। जा अपने गणेश की पूजा कर। मुझे न तो तू चाहिए न तेरा भगवान। यह वही वर्धन था जो 2 महीने पहले जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा था, जब उसके पास कोई नहीं था। आज उसके पास दुकान थी तो अहंकार वापस आ गया था। आदित्य ने कसम खाई, मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा वर्धन, याद रखना। वह वापस लौटा, गुस्से से कांपता हुआ। घर में तनाव, दरारें गहराती। सत्य प्रकाश ने आदित्य को शांत किया। बेटा गुस्सा मत करो, वर्धन भटक रहा है, समय लगेगा उसे समझने में। पर आदित्य के मन में अब बदले की आग जल चुकी थी। वह रात रात भर सोचता, वर्धन की दुकान कैसे बर्बाद की जाए। शौर्य को जब इस बात का पता चला तो उसने आदित्य को समझाने की कोशिश की। भैया वह गलत है, पर हम भाई हैं, भाई का बुरा मत सोचो। भाई, आदित्य चिल्लाया, वह भाई नहीं है, उसने हमें धोखा दिया। विवेक चुप था, अपनी जेब में उस सिक्के को दबाए। सिक्का अब गर्म हो रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो। अमरावती की चिंता, अमरावती को सब दिख रहा था। वह मां थी, उसकी आंखें हर बात देख लेती थी। उसने सत्य प्रकाश से कहा, मुझे डर लगता है आदित्य के अंदर फिर से वही आग जल रही है, कहीं वह कुछ गलत ना कर बैठे। सत्य प्रकाश ने कहा, तुम बस प्रार्थना करो, बाकी गणेश जी संभाल लेंगे। उस रात अमरावती ने मंदिर में जाकर 108 बार गणेश चालीसा का पाठ किया। उसने अपने साड़ी के आंचल से प्रतिमा पोंछी और आंखों में आंसू लिए बोली, हे गजानन, मैंने तुम्हें मांगा था संतान के लिए, तुमने 4 दिए, पर आज मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ, इन चारों को बचा लो, एक दूसरे को खत्म करने से बचा लो। उसके आंसू प्रतिमा के चरणों पर गिरे और प्रतिमा मुस्कुराई। पर यह मुस्कान रहस्यमयी थी, जैसे कोई मां कहे, बेटा अभी और दर्द सहना होगा। वो रात जब सब कुछ जल गया, रविवार की रात थी। गांव में सन्नाटा था, बाजार बंद था। वर्धन अपनी दुकान का ताला जांचकर घर चला गया था। रात के लगभग 2 बजे एक छोटी सी चिंगारी कहीं से भी नहीं वर्धन की दुकान के पीछे के गोदाम में गिरी। कैसे? किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहेंगे कोई बिजली की तार छोटी हुई, कुछ कहेंगे कोई जलाने आया था, पर सच ये है वो चिंगारी किसी के हाथ से नहीं आई थी। वो कर्मों की आग थी जो अब फैल रही थी। आग ने पहले गोदाम को लपेटा, फिर दुकान को, फिर पास की दूसरी दुकानों को। लपटें इतनी ऊंची थीं कि पूरा वेदनगर जाग उठा। आग लग गई, आग लग गई! चीखें गूंजने लगी। वर्धन ने अपनी छत से देखा, उसकी दुकान जल रही थी। वो पागलों की तरह दौड़ा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ जल चुका था। उसकी सारी पूंजी, अनाज, नकदी, रिकॉर्ड, सब राख। वर्धन वहीं जमीन पर गिर पड़ा और चीखा, क्यों? ये क्यों हुआ? आदित्य पर शक और उसका गुस्सा। आग बुझी तो सुबह हुई। गांव वाले इकट्ठा हो गए। आदित्य और वर्धन के पुराने झगड़े से सब वाकिफ थे। किसी ने कहा, आदित्य ने ही आग लगाई होगी, उसी को गुस्सा था वर्धन से। आदित्य जब वहां पहुंचा तो लोग उसे घूर रहे थे। उसने पूछा, क्या हुआ? वर्धन उठा और सीधा आदित्य के पास आया। उसकी आंखों में आग थी, असली आग। तूने की है ना? तूने मेरी दुकान जलाई? आदित्य चौंका। मैंने? तू पागल है क्या? मैं आग लगाने वाला नहीं हूं। तूने कसम खाई थी, मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, याद है? वो गुस्से में कहा था, आदित्य चिल्लाया। पर वर्धन नहीं माना। उसने आदित्य का कॉलर पकड़ लिया। दोनों भाई सड़क पर लड़ने लगे। लोग आनंद ले रहे थे, मानो कोई तमाशा हो।
शौर्य और विवेक ने बीच बचाव किया, पर किसी ने एक न सुनी। तभी सत्य प्रकाश वहां आए। उन्होंने जोर से आवाज दी, बस करो। दोनों रुके। सत्य प्रकाश की आंखों में आंसू थे। तुम दोनों भाई हो और भाई ऐसे लड़ते हैं? आदित्य बोला। पिताजी, मैंने नहीं जलाई, मैं कसम खाता हूं। वर्धन बोला। तो फिर किसने जलाई? तुम्हारे गणेश ने? सत्य प्रकाश का मुंह खुला रह गया। वर्धन ने भगवान का अपमान किया था, उसी सड़क पर जहां आधा गांव खड़ा था। घर जलता है। आग का दूसरा दौर। वर्धन की दुकान जली। 15 दिन बीत गए, पर आग का दूसरा दौर अभी बाकी था। एक रात ठीक उसी समय जब परिवार सो रहा था, हवेली के पिछले हिस्से में आग लग गई। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। कोई शख्स मुखौटा लगाए हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा और कमरे में तेल डालकर आग लगा दी। लपटें तेजी से फैली। विवेक जाग गया, धुआं देखा, चीखा, आग लग गई, उठो सब। सत्य प्रकाश और अमरावती किसी तरह बाहर निकले। शौर्य ने अपना सामान बचाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं बचा। आदित्य ने आग बुझाने की कोशिश की, पर पानी की टंकी खाली थी। कोई तोड़ फोड़ करके पाइप काट दिया गया था। हवेली जल गई पूरी तरह। वही हवेली जहां कभी उत्सव होते थे, जहां चारों पुत्रों के बचपन की किलकारियां गूंजती थीं, वो आज जलकर खाक हो गई। सुबह हुई तो परिवार, सत्य प्रकाश, अमरावती, आदित्य, शौर्य, विवेक सड़क पर खड़े थे। फटे कपड़े, जले हुए बाल और चेहरे पर एक ऐसा सन्नाटा जैसे उनकी जान ही निकल गई हो। वर्धन नहीं आया। वो अलग रहता था। उसका कमरा बच गया था क्योंकि वो हवेली से दूर था। लेनदारों का आना फिर से वही। पीपल हवेली जलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लेनदार जिन्होंने सत्य प्रकाश को कर्ज दिया था, वहां आ गए। हवेली तो जल गई, पर जमीन बाकी है। जमीन बेचो और हमारा पैसा दो। सत्य प्रकाश ने कहा। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। लेनदार ने कहा, तो फिर इस परिवार का कोई भी सदस्य जब तक कर्ज नहीं चुकाता, तब तक यहां से निकल जाओ। ये जमीन अब हमारी है। उस दिन सत्य प्रकाश और अमरावती फिर से सड़क पर आ गए। वही पीपल का पेड़ जहां वे कुछ महीने पहले रहे थे, वहीं उनका आश्रय था। चारों पुत्र, आदित्य, शौर्य, विवेक, तीनों उसी पेड़ के नीचे अपने माता पिता के साथ बैठे थे। वर्धन अपने अलग कमरे में अकेला था। उसने भाइयों को बुलाने की कोशिश नहीं की। सबसे दर्दनाक दृश्य उस रात पीपल के नीचे कोई छत नहीं थी, कोई रोटी नहीं थी, कोई चारपाई नहीं थी। सत्य प्रकाश ने अपनी फटी हुई कमीज उतारकर अमरावती के लिए बिछा दी, वहीं जमीन पर। अमरावती ने कहा, आप सोइए, मैं जागूंगी। आदित्य ने कहा, मां आप सो जाओ, हम जागेंगे। पर कोई नहीं सोया। सब बैठे रहे, जलती हुई हवेली की राख को देखते रहे। विवेक ने अपनी जेब से सिक्का निकाला और आश्चर्य से देखा। सिक्का अब सोने का हो चुका था। तांबा सोने में बदल गया था, चमत्कार से। उसने सिक्का अपने पिता को दिया। सत्य प्रकाश ने देखा, उस पर लिखा था, जब सब कुछ जल जाए तब श्रद्धा आग में तपकर सोना बन जाती है। सत्य प्रकाश ने सिक्का अपने माथे से लगाया और पहली बार उस रात उन्होंने आंसू नहीं बहाए, वो हंसे। हां प्रिय श्रोताओं, उस पीड़ा में, वो राख में, वो अन्न के अभाव में सत्य प्रकाश हंसे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था ये अंत नहीं है। अगली सुबह भोर में एक दूत आया। वो गांव के राजा का संदेशवाहक था। उसने कहा, सेठ सत्य प्रकाश, राजा आपको बुला रहे हैं। उन्होंने सुना है आपकी हवेली जल गई, वे आपकी मदद करना चाहते हैं। सत्य प्रकाश ने कहा, मदद? अब कौन मदद कर सकता है? हमारे पास कुछ नहीं बचा। दूत ने कहा, राजा ने कहा है आपके चारों पुत्रों के नाम पर एक यज्ञ होगा। उस यज्ञ में जो प्रसाद मिलेगा वो आपके परिवार को फिर से खड़ा कर देगा। आदित्य ने पूछा, कैसा यज्ञ?
एक प्राचीन विधि जहां परिवार का सबसे बड़ा पुत्र अपने माथे से रक्त देता है और सबसे छोटा अपना सबसे प्रिय त्याग करता है। तब गणेश प्रसन्न होते हैं। सबने विवेक की ओर देखा। विवेक के हाथ कांप रहे थे। त्याग, सबसे प्रिय। उसकी नजर उस सिक्के पर गई जो अब सोने का था। वो जानता था यही उसका त्याग है। यह सिक्का गणेश का प्रतीक, जिसे उसने अपने हृदय से लगाया था, उसे यज्ञ में चढ़ाना होगा। पर क्या वो कर पाएगा? प्रिय भक्तों, परिवार राख पर बैठा है। हवेली जल चुकी है। व्यापार खत्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चारों भाई अब भी एक नहीं है। वर्धन अलग है। तीनों पेड़ के नीचे हैं। राजा का यज्ञ यह आखिरी मौका है। पर उस यज्ञ में शामिल होने के लिए वर्धन को भी मानना पड़ेगा कि वो गलत था। क्या वर्धन आएगा? क्या आदित्य अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा पाएगा? और विवेक, वो सिक्का जो उसके लिए गणेश के प्रेम का प्रतीक था, क्या वो उसे यज्ञ में चढ़ा पाएगा? प्रिय भक्तों, हमने देखा सुख से दुख, भक्ति से अहंकार, संपन्नता से बर्बादी तक का सफर। हमने देखा हवेली जलती हुई, प्रतिमा टूटती और जुड़ती हुई, और अंततः सत्य प्रकाश को फिर से उसी पीपल के नीचे राख में बैठे हुए। कथा अब अपने अंतिम पड़ावों में है। यज्ञ की बात हुई है। एक प्राचीन विधि जहां सबसे बड़े को रक्त देना है और सबसे छोटे को त्याग। पर इस यज्ञ से पहले चारों भाई को अपने अपने पापों का सामना करना होगा। और सबसे कठिन परीक्षा है वर्धन की। क्या आप जानते हैं प्रिय भक्तों कि अहंकार सबसे धीमा जहर होता है? यह तुरंत नहीं मारता। यह धीरे धीरे आपके रिश्ते खाता है, आपकी नींद खाता है, आपका सुकून खाता है, और एक दिन आप अकेले रह जाते हैं। उस अकेलेपन में आपको एहसास होता है कि आपने सब कुछ खो दिया। लेकिन उस एहसास के बाद दो ही रास्ते होते हैं। या तो आप और गहरे गिर जाएं, या फिर उठकर अपनी गलतियां सुधारें। आज हम देखेंगे उस एहसास को जब चारों भाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में अपनी अपनी गलतियों के साथ अकेले पड़ जाते हैं। और तब जब कोई नहीं होता, तब भगवान याद आते हैं। अगर आप सच्चे गणेश भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखें, क्योंकि यह भाग आपको दिखाएगा सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान अपने अहंकार को मारता है। वेदनगर के उसी पीपल के पेड़ के नीचे रात का तीसरा पहर था। सत्य प्रकाश और अमरावती सो रहे थे, पर नींद अधूरी थी। बुढ़ापे का शरीर जमीन की ठंडक सहन नहीं कर पा रहा था। अमरावती की सांसें भारी थीं, कभी कभी रुक जाती, फिर चल पड़ती। सत्य प्रकाश ने अपनी फटी कमीज उतारकर उनके ऊपर डाल रखी थी, पर ठंड कम नहीं हुई थी। आदित्य, शौर्य और विवेक तीनों बैठे थे। भूख के कारण उनके पेट में दर्द था, पर उनके पास खाने को कुछ नहीं था। पिछले 2 दिन से सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। शौर्य बोला, भैया, कल राजा का यज्ञ है। अगर हम वहां गए तो शायद कुछ मिले। आदित्य चुप था। उसकी आंखें हवेली की राख पर टिकी थीं, जहां कभी उसका कमरा था, उसकी किताबें थीं, उसके सपने थे। तुम दोनों जाओगे? उसने पूछा। विवेक बोला, हम तीनों जाएंगे भैया, पर वर्धन भैया को भी आना होगा। यज्ञ के लिए चारों का होना जरूरी है। आदित्य की आंखों में आग सी भड़की, फिर बुझ गई। वो नहीं आएगा, उसने हमें छोड़ दिया। तो हम उसे मनाएंगे, विवेक ने दृढ़ता से कहा। भैया, हमने बहुत गलतियां की, पर यह मौका हमें एक होने का मिला है। अगर हमने इस बार भी एक दूसरे को ठुकराया तो फिर कभी एक नहीं हो पाएंगे। वर्धन का अकेलापन। उसके कमरे में दूसरी ओर, गांव के दूसरे छोर पर वर्धन अकेला था। उसका कमरा छोटा था, जो उसने एक किराएदार से लिया था। दीवारें नम थीं, एक टूटी खिड़की थी जहां से हवा आती थी। वर्धन एक टूटी चारपाई पर लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। उसकी दुकान जल चुकी थी, उसके पैसे खत्म हो चुके थे। उसके पास अब सिर्फ एक कटोरी थी और उसमें कल की बची हुई दाल का पानी। उसने वह ठंडा पानी पी लिया, बिना रोटी के। और फिर उसने पहली बार सोचा, क्या सही किया था उसने अपने पिता का नाम दुकान से हटाया, क्योंकि वह चाहता था सिर्फ अपना नाम चमके।
उसने अपने भाइयों को छोड़ा क्योंकि उसे लगा वे उसके रास्ते में रुकावट हैं। उसने भगवान का अपमान किया उसी सड़क पर सबके सामने, और अब वह अकेला था। रात में कोई उससे बात करने नहीं आता था, सुबह कोई चाय नहीं पिलाता था, जब वह बीमार पड़ता था कोई दवा देने नहीं आता था। वर्धन की आंखों से पानी टपकने लगा। यह पहली बार था जब वह रो रहा था। वह वर्धन जो हमेशा अहंकारी बना रहता था, आज सिसक रहा था। माँ, उसके मुंह से निकला। माँ, मुझे माफ कर दो। कोई जवाब नहीं आया, बस खिड़की से हवा आई और उसके आंसू पोंछ दिए। तीनों भाइयों का वर्धन के पास जाना अगली सुबह सूरज निकलने से पहले। आदित्य, शौर्य और विवेक वर्धन के कमरे की ओर चल दिए। रास्ते में कोई बोला नहीं, सबके मन में एक ही बात थी, क्या वर्धन मानेगा? वे कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा बंद था। आदित्य ने दस्तक दी, हल्के से। वर्धन, दरवाजा खोल। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शौर्य ने कहा, भाई, हम हैं। तीनों आए हैं। थोड़ी देर बाद चरखी बोली। दरवाजा खुला। वर्धन खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर भूख की मलिनता थी। उसने कमर की ओर इशारा किया, अंदर आ जाओ। तीनों अंदर गए। कमरा देखकर वे सन्न रह गए। एक छोटा सा कमरा जहां मुश्किल से 4 लोग बैठ सकते थे। दीवारों पर सीलन थी, फर्श पर चूहे दौड़ रहे थे। वर्धन, जो कभी हवेली के सबसे सुंदर कमरे में सोता था, आज इस कोठरी में रह रहा था। विवेक का दिल पिघल गया। भैया, तुम यहां? वर्धन ने सिर झुका लिया। हां, यही मिल सका। आदित्य ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें एक कोने में टिक गईं। वहां एक छोटी सी गणेश प्रतिमा रखी थी, मिट्टी की, जैसे किसी ने खुद बनाई हो। यह क्या है? आदित्य ने पूछा। वर्धन ने कहा, मैंने बनाई कल रात। सोचा शायद भगवान माफ कर दें। सब चुप हो गए। वह वर्धन जिसने भगवान का अपमान किया था, आज खुद मिट्टी की मूर्ति बना रहा था। यह कोई छोटा बदलाव नहीं था, यह एक क्रांति थी। चारों का पहली बार एक साथ बैठना। वर्धन के कमरे में चारों भाई पहली बार महीनों बाद एक साथ बैठे थे। कोई तकिया नहीं था, कोई गद्दा नहीं था, सब जमीन पर बैठे थे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर वर्धन ने बात शुरू की। उसने सबके सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे नहीं पता कैसे माफी मांगूं। मैंने तुम सबको छोड़ा। मैंने पिताजी का नाम मिटाया। मैंने मां के दिए संस्कारों पर पानी फेर दिया। पर आज मैं अकेला हूं और मुझे एहसास हो गया मैं कुछ नहीं हूं। बिना परिवार के, बिना मां बाप के, बिना भाइयों के मैं शून्य हूं। विवेक उससे जा लिपटा। भैया, अब रोना मत, अब हम साथ हैं। शौर्य ने भी हाथ बढ़ाया। हम चारों एक हैं, हमेशा। आदित्य ने कहा, वर्धन, मैंने भी गलतियां की। मैंने तुझसे बदले की सोची, पर आज मैं समझ गया, बदला लेने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ राख मिलती है, जैसे हमारी हवेली। वर्धन ने आदित्य के पैर छू लिए। तू सबसे बड़ा है भाई, मुझे माफ कर दे। आदित्य ने उसे उठाया। हम सब एक दूसरे को माफ करेंगे, अब समय है आगे बढ़ने का। राजा का दरबार, यज्ञ की तैयारी। उसी दोपहर चारों भाई अपने माता पिता को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा बहुत बूढ़े थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में अनुभव की चमक थी। उन्होंने सत्य प्रकाश को देखकर कहा, मैंने तुम्हारी पीड़ा सुनी सेठ। तुम्हारी हवेली जली, तुम सड़क पर आ गए, पर मैं जानता हूं तुम एक सच्चे गणेश भक्त हो, इसीलिए मैंने यह यज्ञ रखा है। सत्य प्रकाश ने हाथ जोड़े। महाराज, हम पर आपकी कृपा है। राजा ने कहा, यह यज्ञ आज रात होगा, अमावस्या की रात। उस रात गणेश जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, पर यज्ञ की 3 शर्तें हैं, जैसा मेरे पुरोहित ने बताया। पुरोहित आगे बढ़ा। उसने चारों भाइयों को देखते हुए कहा, पहली शर्त, परिवार का सबसे बड़ा पुत्र आदित्य अपने माथे से रक्त की 3 बूंदें यज्ञ कुंड में अर्पित करेगा। यह उस अहंकार का प्रतीक है जिससे उसने प्रतिमा तोड़ी थी। दूसरी शर्त, परिवार का सबसे छोटा पुत्र विवेक अपनी सबसे प्रिय वस्तु यज्ञ में चढ़ाएगा। यह उस लालच का प्रतीक है जिसने उसे चुप रहने पर मजबूर किया जब गलत हो रहा था। तीसरी शर्त, परिवार के सभी चारों पुत्र 3 दिन और 3 रात का उपवास रखेंगे और प्रतिदिन 108 बार गणेश चालीसा का पाठ करेंगे, तब जाकर भगवान प्रसन्न होंगे। आदित्य ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं। विवेक चुप था। उसकी जेब में वह सिक्का था, अब सोने का चमकता हुआ। वह जानता था कि यही उसकी सबसे प्रिय वस्तु है, पर उसे चढ़ाने का मतलब होगा गणेश जी की वह निशानी खो देना जो उसे हर मुश्किल में संभाले रखती थी। मैं तैयार हूं, विवेक ने धीरे से कहा। 3 दिन का उपवास और पाठ, आत्मशोधन, 3 दिन 72 घंटे, बिना अन्न के, बिना जल के, केवल सादा पानी। चारों भाई हर सुबह गणेश मंदिर जाते, वही मंदिर जहां से सब शुरू हुआ था।
वे घंटों बैठकर चालीसा का पाठ करते, कभी रुकते, कभी फिर से शुरू करते। पहले दिन सबने संभाला। दूसरे दिन भूख तेज होने लगी। वर्धन के हाथ कांप रहे थे, शौर्य का सिर चकराने लगा। तीसरे दिन आदित्य के पैर लड़खड़ाने लगे। विवेक की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हर रात चारों वापस उस पीपल के नीचे आते। माँ बाप उनका इंतजार करते। अमरावती अपने हाथों से उनके पैर दबाती। बेटा, तुम साहसी हो, गणेश जी तुम्हारी तपस्या देख रहे हैं। सत्य प्रकाश ने उनकी पीठ थपथपाई। बस एक रात और, फिर यज्ञ, फिर सब ठीक हो जाएगा। यज्ञ की रात अमावस्या। अमावस्या की रात आसमान में न चांद था न तारे। घने काले बादल छाए थे, जैसे प्रकृति भी गंभीर हो। राजा के महल के बाहर एक विशाल यज्ञ कुंड बनाया गया था। उसके चारों ओर घी, समिधा, मोदक और फल रखे थे। पुरोहित मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सत्य प्रकाश और अमरावती एक तरफ बैठे थे। चारों भाई आदित्य, वर्धन, शौर्य, विवेक यज्ञ कुंड के सम्मुख खड़े थे। पुरोहित ने कहा, हे गणेश, इन चारों को क्षमा करो। उसी हाथ से जिसने प्रतिमा तोड़ी थी, अब वह रक्त चढ़ाता है। आदित्य ने एक छोटा सा किरच। प्रिय भक्तों, इस कथा ने हमें सिखाया, एक, संतान केवल सुख के लिए नहीं होती, वो संस्कारों की नींव होती है। सत्य प्रकाश ने पुत्र तो प्राप्त किए, पर उन्हें सही मार्ग दिखाने में चूक गए। अंततः उन्हीं पुत्रों ने उनकी हवेली जला दी। 2, अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। चारों भाइयों ने अहंकार के कारण ही सब कुछ खोया। पिता का विश्वास, मां का प्यार, अपनी प्रतिष्ठा। 3, भगवान कभी भक्त को पूरी तरह नहीं छोड़ते, पर वे परीक्षा जरूर लेते हैं। गणेश जी ने आदित्य की परीक्षा रक्त के रूप में ली, विवेक की परीक्षा त्याग के रूप में, वर्धन की परीक्षा अकेलेपन के रूप में। सबने परीक्षा पास की। 4, सबसे बड़ा चमत्कार बदलाव है। पत्थर का सिक्का हीरा बन सकता है, बशर्ते वो त्याग की आग में तपे। वैसे ही इंसान अहंकारी से विनम्र बन सकता है, बशर्ते वो पश्चाताप की आग में तपे। 5, और सबसे बड़ी सीख, भगवान मूर्ति में नहीं, हृदय में होते हैं। वही गणेश जिनकी प्रतिमा टूट गई थी, वही गणेश जब हृदय बदला तो स्वयं प्रकट हो गए। हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, हे प्रथम पूज्य, हमें शक्ति दो अपने अहंकार को पहचानने की, हमें साहस दो अपनी गलतियां मानने की, हमें विनम्रता दो दूसरों से माफी मांगने की, और हमें विवेक दो ये समझने का कि सच्ची पूजा पत्थर में नहीं, प्रेम में होती है। जय श्री गणेश, जय गजानन, जय विघ्नहर्ता। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई, अगर इसने आपको यह एहसास दिलाया कि अहंकार कितना बड़ा विघ्न है और विनम्रता कितनी बड़ी रिद्धि, तो इस वीडियो कथा को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और हमारे चैनल साधना एम्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और ऐसी पवित्र कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री गणेश, शुभ भवतु। ओम गंगणपतये नमः।